हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप ऑनलाइन में एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैडम राइट्स का बस। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस का 9th चैप्टर है और चैप्टर का नाम मैडम राइट्स का बस, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मैडम है ये एक 8 साल की बच्ची है जिसका नाम है वल्ली। ठीक है, तो इसका ये नाम क्यों पड़ा है यहाँ पर? क्योंकि इसने जब अपनी पहली बार यात्रा की थी तो उस समय इसने जो कार्य किए थे या जो कंडक्टर की बातों का जवाब दिया था वो कोई बड़ा आदमी ही दे सकता है। इसलिए जो बस का कंडक्टर था वो वल्ली नाम की लड़की को, जिसकी एज मात्र 8 वर्ष थी, उसको मैडम कहकर के पुकारता है। तो इसलिए हमने इस चैप्टर का नाम या लेखक ने इस चैप्टर का नाम रखा है मैडम राइट्स का बस। इसके जो राइटर है उनका नाम है वल्ली कन्नन। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को डिस्क्राइब करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है यानी कि मैडम राइट्स का बस का मतलब है मैडम बस की सवारी करती है। ठीक है, वल्ली अम्माई ये जो बच्ची है या जो चैप्टर का राइटर है इसके बारे में बताया जा रहा है। वल्ली अम्माई और वल्ली वाज एन 8-year-old गर्ल हु वाज क्यूरियस अबाउट थिंग्स। क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु। तो ये जो वल्ली है ये एक ऐसी लड़की थी जो बहुत सारी जो चीजें होती हैं इर्द गिर्द हमारे उनको देखना पसंद करती थी। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस, यानी कि वो अपने समय को किस प्रकार से वेस्ट करती थी या कहने का मतलब है टाइम पास करती थी। वह अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और वहां से उसके गांव से या मुख्य कस्बे तक जाती हुई जो बसें थी उनको देख करके ये बहुत ही अट्रैक्टिव होती थी। उसके अलावा उनको देखना पसंद करती थी। शी हैड नो प्लेमेट्स इन हर स्ट्रीट टू प्ले, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी गली में उसका कोई भी साथी नहीं था जो उसके साथ खेल सके। The bus that traveled between her village and the nearest town was the most surprising things for her। जैसा कि मैंने आपको स्टोरी के स्टार्ट में बताया था कि उसके गांव के बीच में से या कह सकते हैं कि उसके घर का जो दरवाजा था वो मेन रोड से लगा हुआ था, तो वहां से जो बसें निकलती थी वो उनकी तरफ विशेष आकर्षित होती थी। उनमें आने जाने वाले व्यक्तियों को देखती थी, सामान को देखती थी। तो इसी प्रकार से एक दिन उसके मन में भी ये बात उठी कि क्यों ना मुझे भी बस का सफर करना चाहिए। ठीक है, हर अट्रैक्शन टाइम टू विश, यानी कि उन चीजों को देख देख करके अब ये उसकी एक इच्छा बन गई कि क्यों ना मुझे भी बस में सफर करना चाहिए। And finally, to a long going to have a bus ride. For this she started planning, यानी कि इस बात को लेकर के उसने अपनी एक प्लानिंग स्टार्ट कर दी। और प्लानिंग क्या थी कि किस प्रकार से बस में यात्रा करने के लिए किराए के लिए पैसे एकत्रित किए जाए। तो उसने पैसों को जोड़ना स्टार्ट कर दिया। उसने ये भी पता लगा लिया कि जो उसके गांव से और कस्बे तक का जो किराया था वो मात्र कितना था, 30 पैसा। ठीक है, तो उसने किसी भी प्रकार से 60 पैसे जोड़े, यानी कि 30 पैसे आने के और 30 पैसे जाने के। तो उसने अपना पूरा किराया जोड़ लिया। तो एक दिन क्या हुआ, she started collecting every stray coins. She knew that her mother used to sleep daily after lunch from 1 AM to 4 PM, यानी कि सबसे पहले उसने टाइम मैनेजमेंट किया। उसको पता था कि
लंच करने के बाद उसकी जो माता जी है वो 1 बजे से 4 बजे के बीच में सोती है, तो क्यों ना इसी टाइम में बस में यात्रा की जाए। सो शी थॉट दैट वाज द बेस्ट टाइम टू स्लीप एंड हैव द बस जर्नी। इसलिए उसने प्लान बनाया कि 1 से 4 बजे के बीच का जो टाइम है जब उसकी माता जी सो जाएंगी, ये टाइम बस की यात्रा करने के लिए उसके पास सबसे अच्छा हो। तो इस प्रकार से वन स्प्रिंग आफ्टरनून, बसंत ऋतु की एक दोपहर बाद क्या होता है, वल्ली स्टॉप द बस एंड boarded it without help of the conductor and sat on the front seat। यानी कि उसने एक दिन क्या हुआ, बस को रुकवाया, उसकी बिना कंडक्टर की सहायता से वो बस की सीट पर चढ़ गई और उसके बाद क्या होता है, वो फ्रंट सीट पर जाकर के बैठ जाती है। The new bus had shining bars, a long clock in front that comfortable seat। यानी कि जो बस की आगे के जो डंडे लगे हुए थे उसमें वो नए थे, क्योंकि बस भी नहीं थी, तो वो स्टील की भांति स्टील के थे तो चमक रहे थे। और बस में जो फ्रंट सीट होती है उसके सामने एक घड़ी भी लगी हुई थी। As she looked out, one view cut by a canvas curtains the lower of the window, so she stood up and saw everything in her eyes। यानी कि जब बस में वो बैठे फ्रंट सीट पर जाकर के, तो उसको जब बैठ करके बाहर की वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम होती है तो वह अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के बाहर की जो वस्तुएं थी उनको देखने लगी। कैंडल्स, मूविंग पाम ट्रीज, ग्रीन फील्ड्स स्पीक ऑफ अ ट्रेन दैट ग्रू लार्जर एज इट कम नियरर इट वाज वंडर। यानी कि उसको ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक चीज बैक साइड में भाग रही है, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, वो जानती नहीं थी कि हम आगे बढ़ रहे हैं, ना कि वस्तुएं पीछे भाग रही है। लेकिन जब वो बस में यात्रा कर रही थी और आसपास की वस्तुओं को देख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक चीज सामने से आकर के पीछे की तरफ दौड़ रही है। एज एल्डरली पर्सन सेड, बस में बैठे हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे कहा, लिसन चाइल्ड, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट। सुनो बच्चे, आपको इस तरह बस में खड़े नहीं होना चाहिए, सिट डाउन, बैठ जाओ। वल्ली रिप्लाइड, क्योंकि वल्ली जो थी वो बोलने में बहुत एक्सपर्ट थी, तो उन्होंने उस बुजुर्ग को उत्तर दिया कि आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं एक बच्चा नहीं हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। आई हैव पेड 30 पैसे एज एवरीवन एल्स पे। यानी कि मैंने इसी प्रकार से अपना पूरा किराया दिया है जिस प्रकार आपने दिया है, सभी ने दिया है। द कंडक्टर लाफ, इसकी बच्ची की बात को सुनकर के कंडक्टर हंसता है। एंड सेड शी वाज अ मैडम, और उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि ये बच्ची नहीं है, ये मैडम है। ठीक है ना। नो चाइल्ड कुड पे, यानी कि यदि ये बच्ची होती या कोई भी बच्चा होता है वो अपना किराया स्वयं नहीं देता है। एन एल्डरली वुमन showed her surprise and asked she was not scared of traveling all alone। यानी कि जो बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी उन्होंने बड़े सरप्राइज से उससे कहा कि बेटा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इस प्रकार से, यानी कि बिना डरे यात्रा नहीं कर पाते। उसके बाद जब बात आगे बढ़ती है, शी क्लैप्ड हर स्मैश एंड हैंड्स एंड laughed heartily when she saw a cow with an upright tall running in the middle of the road in front of the bus। यानी कि ऐसा एक दृश्य आया जब एक गाय अपनी पूंछ को ऊपर किए हुए रोड के मध्य में बस के बिल्कुल सामने भाग रही थी, तो उसको देख करके वो बच्ची जो है वो तालियां बजाने लगती है। ठीक है। उसके बाद वो बस जो है वो शहर में पहुंच जाती है, कस्बे में पहुंच जाती है, और वहां पर उन दुकानों को देख करके वो बड़ी उत्साहित होती है। तो इसके बाद क्या होता है, यानी कि बल्ली ने दोबारा से वापस अपने घर आ जाती है, और जब वो घर में
प्रवेश करती है तो देखती है कि उसकी जो मम्मी है उनका ध्यान उसकी तरफ नहीं था, वल्ली की तरफ, लेकिन वह एक पड़ोस की आंटी थी, उनसे वो बात कर रही थी। और इसके बाद यानी कि घर पर आकर के वो बहुत दुखी हो जाती है, दुखी हो गई थी। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया में उसकी रुचि, बाहर की दुनिया में उसकी रुचि जो थी वो बिल्कुल गायब हो गई और अपने गांव पहुंचने तक वह अपनी सीट से चिपक कर बैठी है। यानी कि उसको पहले तो बहुत शौक लगा था, शौक का मतलब वो बहुत ही घूमने की इच्छुक हो रही थी, लेकिन बाद में जब उसने दृश्य को देख लिया तो उसका मन भर गया। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर की जो समरी है बेटा मैंने आपको बताई है। देखिए इस वीडियो में मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं स्टोरी के, तो इनको एक बार पढ़ लेना और ऑनलाइन जो आपकी क्लास रहेगी उसमें भी आपको इसी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।